नमस्कार साथियों। जैसे कि मैं एक कोचिंग का शिक्षक हूँ, कोचिंग संचालक हूँ। एक कोचिंग शिक्षक का दर्द मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। मेरे पास 4 बच्चा पढ़ रहा था, तो मैं 4 बच्चों को पढ़ा रहा था। उनके गार्जियन हमको पैसा देते रहे, बीच में कुछ दिनों के लिए पैसा बंद कर दिया। हमने फ़ोन किया, डायरेक्टली बात भी किया। अब बोला कि आप लोगों का पैसा ज़्यादा हो गया है, इनका बच्चे लोग का पैसा जमा करिए तभी हम पढ़ा पाएंगे। उनका जवाब था, अरे तू पढ़ाओ ना मास्टर साहब, हम तो तरह के टोटल पैसा दे दें। 10 महीना पढ़ाए, 10 महीना के बाद 10,000 रुपया हो गया, क्योंकि 4 बच्चा था। 10,000 हुआ। उनसे बोले कि अब हमारा पैसा दीजिए, तो वो हमारे पास से बच्चे को छोड़ाकर दूसरे जगह ले गए। वहां पर भी 3 महीना पढ़ाए, वहां से भी 3 महीने का पैसा लेकर रफू चक्कर हुए, फिर तीसरे जगह गए। कहना हम ये चाहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि गांव का बच्चा बढ़िया से पढ़े। पैसा में भी हम शिक्षा शुल्क में भी पैसा कम लेते हैं, क्योंकि महंगाई का जमाना है, लेना भी पड़ेगा, क्योंकि अपना भी पालन पोषण उसी से चलता है। तो उनसे बोले कि आप हमको पैसा दीजिए। 5 महीना हो गया, फोन करते हैं तो कहता है उनका गार्जियन कि टेंशन काहे लेते रह, हम तार पैसा मारे, हम तार पैसा एक एक पाई दे। कल फोन किए थे तो बोला हमसे कि 3,000 रुपया बा, ओकरे खातिर परेशान कैले बारो। हमको बड़ी दुख हुआ कि देखिए 10,000 रुपया से वो 3,000 कह रहा है। हालांकि हम रसीद काटते गए हैं, हम उनसे बोले कि हमको रसीद दीजिए, और हम आपको अगर वहां पर लिखा होगा फुल, मतलब 3 महीना का होगा तो हम 3 महीना का लेंगे। तो बोलता है कि रसीद के बारे में मालूम नहीं थे, लेकिन तू झूठ बोलता रहो। तो हम बोले कि हमारे पास से पढ़ाई कहाँ छोड़ाए। तो बोले कि आप अच्छे से नहीं पढ़ाते। हम कहे कि जब वो बचपन शुरू से, जब वो 3 साल का था और 9वीं तक पढ़ाए, यानी कि 7-8 साल पढ़ाए तो ठीक पढ़ाए। अब हम ठीक नहीं पढ़ाने लगे क्योंकि 10,000 रुपया हो गया। तो ये प्राइवेट शिक्षकों का दर्द है, यह मेरा ही नहीं है, ये पूरा जितने प्राइवेट शिक्षक है, हर प्राइवेट शिक्षक का इस साल मैंने 2025 में हमारे 36,800 रुपया लेकर लड़का यहाँ से रफू चक्कर हुआ। 36,800 एक माने रखता है। फिर भी मैं खुश हूँ कि चलिए मेरे गांव के ही सब बच्चा लेकर भागा है। लेकिन सबसे कमी मैं अपने आप को ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये सोचा कि सब हमारे गांव के हैं और बाद में पैसा दे देंगे, और पढ़ते गए और पैसा लेकर भागते गए। कोई बात नहीं है, हम ये भी जानते हैं कि पक्षी को अपने पंख पर भरोसा होता है, पौधे पर नहीं, क्योंकि जब पौधा काटा जाएगा तो पौधा गिरेगा, पक्षी नहीं, क्योंकि पक्षी पंख पसारेगा और उड़ जाएगा। ये बात सच है। फिर भी एक दर्द होता है, एक दुख होता है कि मेहनत करके ईमानदारी से सुबह 5 बजे से 10 बजे तक आदमी पढ़ाता है, फिर शाम को 3 बजे से जब तक दिखाई देता है तब तक पढ़ाता है, लेकिन उसके बदले मिलता क्या है? शिकायत ये होता है कि मास्टर साहब ठीक नहीं पढ़ाते थे, इसलिए हम वहां से पैसा लेकर भाग गए। ये कोई जरूरी नहीं है कि लोग मजबूरी का फायदा उठाए। ये बहुत बड़ी कहानी है। गांव में अगर पढ़ाते हैं सारे शिक्षक, तो आप लोगों से विनती है कि कम ही पैसा लीजिए, लेकिन पहले पैसा लीजिए। पहले पैसा ले लेंगे तो गार्जियन को भी लगेगा कि बच्चा को रोज क्लास भेजे, कोचिंग भेजे, ताकि वो पैसा दिया है। कम पैसा लीजिए, लेकिन पैसा पहले लीजिए, और बच्चा को भी लगेगा कि हमको पैसा वहां पर जमा है तो हमको पढ़ना है। ज्यादा उन लोग भी टेंशन नहीं रहेगा, आपको भी टेंशन रहेगा। पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, नहीं तो घर जाएगा। लोग अपने बच्चे को माता पिता का बात नहीं मानते, लेकिन एक शिक्षक का बात मान कर उसको आगे लोग बढ़ाते हैं। एक शिक्षक पास भी काम होता है, बहुत सारा काम है, लेकिन सारे काम को छोड़कर अपने कोचिंग के भरोसे बच्चे पर ध्यान देता है, मेहनत करता है और बच्चे को पढ़ाता है ताकि बच्चे आगे चलकर बढ़िया परफॉर्मेंस करे, आगे चलकर बढ़िया स्थान प्राप्त करे। लेकिन उसके वजह हम लोग को मिलता क्या है? धोखा मिलता है। क्या मिलता है? बच्चे तो बच्चे, गार्जियन भी धोखा देता है। कहता है कि हम पैसा देंगे देंगे देंगे, अब बाद में नहीं देता है। बाद में कहता हम दे दिए, आप नहीं लिखे हैं, ये आपका समस्या है सर, आप जानिए। तो ये
सभी कोचिंग संचालकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग बच्चे को पढ़ाइए, भगाइए मत। गरीब विद्यार्थी भी है तो उसे भी पढ़ाना है, क्योंकि हम लोग एक समाज सेवक है, तो समाज का सेवा कर रहे हैं। पैसा लेना है, कम लेना है, लेकिन वैसे बच्चे को न पढ़ाइए जिसके घर 4 चक्का है और कहता है कि हम गरीब है, हमको पढ़ाइए। फिर भी हम पढ़ाते हैं, भगा नहीं सकते हैं। एगो मेरा दुश्मन का लड़का आएगा ना शिक्षक पास, कोई भी शिक्षक हो, वो उसको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाने का कार्य करेगा। उसे वो क्या सोचता है कि सब मेरे शिष्य है, विद्यार्थी है और पढ़ाने का कार्य करता है। वहीं सारे बच्चे जब पैसा लेकर भागते हैं तो एक अंदर मन में टीस होता है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि हम एक शिक्षक है, एक समाज सुधारक है। गलती सब में होती है, हालांकि शिक्षक में प्रथम गलती है कि पैसा के वजह से बच्चे को नहीं भगाता है, कहते नहीं पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और लास्ट में पता चलता है कि वो 20,000 के 25,000 के मोबाइल चलाता है, हर रोज 10 रुपया मोबाइल का रिचार्ज कराता है। 300 रुपया का रिचार्ज है, कम से कम 300, तो 10 रुपया का रिचार्ज कराता है, लेकिन टीचर का मात्र 10 रुपया रोज का नहीं दे पाता है, उसके गार्जियन नहीं दे पाता है। सोचता है कि इससे बड़ा महल बन जाएगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं। कभी भी शिक्षा का पैसा लेकर नहीं भागना चाहिए। सारे विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कहीं भी पढ़े, उनका जो मूल रूप होता है, मूल गुरुदक्षिणा होता है, उसको दे दिया करिए और अपने शिक्षक के बातों को मानिए। और गार्जियन, सबसे बड़ी तो गार्जियन में कमी है कि गार्जियन ऐसा सोच रखते हैं, ऐसा करते भी है, हालांकि करना नहीं चाहिए। खैर, अपने अपने सोच के अनुसार उन लोगों का सोच है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।